हिंद वतन समाचार। उत्तर प्रदेश से अपना अस्तित्व पहले ही खो चुकी कांग्रेस अब कोविड-19 नामक आपदा में देश भर में इन दिनों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर जमकर सियासत कर रही है। कांग्रेस ने विगत 17 मई को मजदूरों के पलायन के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा पार्टी खर्चे पर यूपी में मथुरा के महज गोवर्धन बॉर्डर पर 1000 बस भेजी गई थी, जिन्हें मथुरा जिला प्रशासन द्वारा परमिशन न होने पर यूपी राजस्थान के महज बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। प्रियंका गांधी के 1000 बस यूपी भेजने के आह्वान पर सैकड़ों बस महज बॉर्डर पर तो पहुंच गई, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश के कोटवन बॉर्डर पर हजारों लोगों को घर भेजने हेतु सरकार से ही गुहार लगाते रहे। कांग्रेस के दिग्गज प्रदीप माथुर और अन्य कांग्रेसी जो चर्चा का विषय है होने के साथ ही कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के महज बॉर्डर पर बसों को अनुमति पहले न मिलना, बाद में अनुमति मिलने से गोवर्धन डीग मार्ग स्थित महज बॉर्डर सियासत का रण क्षेत्र बन गया और देखते ही देखते राजस्थान कांग्रेस के सियासी सुरमा महज बॉर्डर पर पहुंच गए और यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर तीखे प्रहार करने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों के चालकों परिचालकों के नाम पतों के अलावा बसों की सूची मांगते हुए अनुमति दे दी गई। यूपी में बसों को चलाने का शासन आदेश जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इन बसों को चलवाने का जिम्मा मथुरा के पूर्व विधायक और विधान मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर को दिया है। मजदूरों की मजबूरी को देख कांग्रेस ने यूपी में सत्ता में प्रवेश करने और जनाधार बनाने हेतु एक रणनीति के तहत कामगार मजदूरों को सुगमता से जल्द घर भिजवाने की पहल शुरू करते हुए 1000 बसों को योगी सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने का पत्र भी लिखा था और यूपी राजस्थान सीमा के महज गांव पर 500 बसों को भेजने के बाद तेज हुई सियासत को देख योगी सरकार ने नहले पर दहला खेलते हुए प्रियंका की 1000 बसों को यूपी में एंट्री की अनुमति तो दे दी, लेकिन सूची उपलब्ध कराने का दायित्व भी दे दिया। कांग्रेस द्वारा दी गई बसों की सूची में कई नंबर तो हवाई मिले, जिससे बौखलाए प्रदीप माथुर ने योगी जी की अनुमति देने पर शुक्रिया देते हुए तंज कसा और कहा कि योगी जी देर आए दुरुस्त आए। अगर इस पर पहले ही विचार कर लिया होता तो आज मजदूरों की ये दुर्दशा न होती। कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि आज भी हरियाणा यूपी बॉर्डर पर सुबह 5000 से अधिक प्रवासी मजदूर थे। जब प्रमुख सचिव व जिलाधिकारी से बात की गई तब यूपी सरकार की बसों को लगवाकर आज भी मजदूरों को रवाना किया गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा बॉर्डर पर बसें कांग्रेस की क्यों नहीं पहुंचती तो जवाब नहीं दे पाए। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस से शासित राज्य से बसें कैसे उपलब्ध हुई होंगी। प्रदीप माथुर ने ये भी कहा कि जब पीएम फंड में सभी से सहयोग ले सकते हैं तो फिर विपक्षी पार्टी से सहयोग लेने में संकोच कैसा। हमने भाजपा की नहीं देश की जनता के सहयोग के लिए मदद करने का अनुरोध किया है। जल्द ही शेष ड्राइवरों व बसों के नाम नंबर आदि की सूची योगी सरकार को दे दी जाएगी और मजदूरों को घर भिजवाया जाएगा। मथुरा से संवाददाता अमित गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा हमें राजनीति करनी होती तो इनमें कांग्रेस के झंडे लगा के आते। हमने एक भी झंडा नहीं लगाया। सारी प्राइवेट बस है, किराए पे करके लाए हैं, एडवांस पैसा दिया है और जितने दिन उत्तर प्रदेश में ये लोगों की सेवा करेंगी कांग्रेस पूरा खर्चा देगी। उसके बाद राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो ये कर रहे हैं, माल खा रहे हैं, गरीब परेशान है, गरीब की एक पैसा मदद नहीं कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी ये पीएम जो केयर फंड को जबरदस्ती वसूल किस लिए कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के भवन बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए, कांग्रेस की विधिवत चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, किस लिए ये पैसा लिया जा रहा है? हम यह माध्यम से पूछना चाहते हैं। आज कोई आदमी अपने घर जाना चाहे, सरकार उसको रोकती है, पुलिस खदेड़ती है। आज इस देश में अपने घर जाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस उस अधिकार की रक्षा के लिए ये सुविधा दे रही है कि लोगों को उनको घरों तक पहुंचाया जाए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अगर राजनीति करती तो ये देश इतना मजबूत नहीं होता। जिस व्यक्ति को अमेरिका, इंग्लैंड वीजा नहीं देते थे, देश के संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल कारपेट बिछाए जाते हैं। ये भारत की ताकत है, भारत के प्रजातंत्र की ताकत है और ये ताकत संविधान और कांग्रेस की दी हुई ताकत है। हमने राजनीति नहीं की, मोदी और योगी राजनीति कर रहे हैं। उनको बताइए गरीबों को मारे नहीं, राजनीति नहीं करे, मानवता दिखाए, इंसानियत दिखाए। एक के बीवी नहीं है, एक ने शादी नहीं की, कह रहे स्वामी है। अरे तो कुछ तो मानवता दिखाओ। मंदिरों पे कब्जा करके बैठे, कुछ भगवान का कर्तव्य तो निभाओ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो प्रभारी महासचिव हैं यूपी की श्रीमती प्रियंका गांधी, उनके इनिशिएट पर 500 बसेस जो लगाई जा रही हैं और उसमें उन्होंने मांग की है कि यूपी सरकार अनुमति दे और मानवता के आधार पर जो माइग्रेंट लेबर है जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के पैदल आ रही है,
जिस तरह से राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्था की, हर जगह कैंप लगा दिए, वहाँ खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बसेज है, हर एसडीएम जो है हेडक्वार्टर के आसपास बसेस की व्यवस्था है। कोई भी पैदल चलता हुआ आदमी दिखाई दे तो उस बसेस में बैठाओ और गंतव्य स्थान तक, बॉर्डर तक उसको ले जाओ। और करीब करीब आप देखिए पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम देखें, हमारे यहाँ से इस राजस्थान का जो बॉर्डर है रारा से ऊंचा नगला से करीब 60 से 70 हज़ार लोगों को हमने पास किया है भरतपुर जिला प्रशासन के माध्यम से। अब ये पहल कांग्रेस पार्टी ने की कि हम मानवीय आधार पर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये परमिशन नहीं दे रही है इन बसेस को। जिस तरह से यूपी सरकार को चाहिए, जिस तरह से एनजीओ मदद करते हैं, ये अपने आप को कहते हैं संघ हमारी मदद करता है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी मानवीय आधार पर एक मदद करना चाह रही है। और जो भी व्यक्ति जाए उसको गंतव्य स्थान तक, ये राजस्थान की जो बसेज हैं जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से की गई हैं, करीब लगभग 500 बसेज की गई हैं जो जगह जगह से जाएंगी, वो उनको गंतव्य स्थान तक यूपी में छोड़ के आएगी। तो नोएडा बॉर्डर से और गाजियाबाद बॉर्डर से, जैसा उन्होंने कहा प्रियंका जी ने, कि हम 500 बसेज रवाना करना चाहते हैं, जो कोई गोरखपुर जाना चाहे, कोई उड़िया जाना चाहे, कोई कहीं जाना चाहे, तो वो मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि वो तो खुद स्वामी हैं या योगी कह लीजिए या महंत कह लीजिए, अपने आप को मानते हैं और जिस धर्म में वो आस्था रखते हैं उस धर्म का ही वास्ता दे करके मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो भी मदद कर रहा है, कोई भी व्यक्ति मदद करेगा, कोई भी पार्टी मदद करना चाह रही है, तो उस मदद को स्वीकार करें, अनुमति दें और बसेस को जो है जाने की अनुमति दें। प्रदीप जी, अगर हम बात करें तो कल आप लोग बस लेकर राजस्थान की सीमा और यूपी की सीमा पर खड़े हुए थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आपके जो प्रस्ताव था प्रियंका गांधी को, उसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन काफी शर्तें हैं उसमें। जी देखिए, हम लोग कल बराबर रात को 10 बजे तक योगी जी के आदेशों की प्रतीक्षा करते रहे। प्रियंका जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने 500 बसें अपनी फंडिंग करके राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर बहज के पास खड़ी कराई थी और सुबह 11 बजे से लेकर शाम रात को 10 बजे तक हम इंतजार करते रहे। परंतु अब योगी जी ने अनुमति दी है, देर आए दुरुस्त आए, और ये पलायित कर रहे मजदूर जो हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में, ना उनके पास पैरों में चप्पल है, ना खाने को भोजन है, ना पैसे हैं, उनको ये 1000 बसें एक लाभ देंगी और एक कोरम इनका काम करेंगी उनकी मदद करने के लिए। प्रदीप जी, अगर बात करें तो मजदूर जितने थे 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, ज्यादातर मजदूर पलायन कर गए हैं, अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, भीड़ काफी कम हो चुकी है, ऐसे में अनुमति मिलना? देखिए, अनुमति तो योगी जी की सरकार पिछले 1.5 महीने से सो रही थी और प्रियंका गांधी जी पिछले 10 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इस 10 दिन में यदि हजारों मजदूर निकल गए, यदि योगी जी और प्रधानमंत्री जब पीएम केयर फंड में पैसा सबसे मांग सकते हैं तो प्रमुख विपक्षी दल से सहयोग क्यों नहीं ले सकते? इनको ये परमिशन पहले देनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं है। आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे देखिए, हजारों मजदूर वहां खड़ा हुआ है। आप आज सुबह देखते हरियाणा यूपी बॉर्डर पे कोट 1 पे कम से कम 5000 मजदूर था। मजदूर रोज आ रहा है और जा रहा है। आज भी सुबह मुझे कलेक्टर मथुरा से कहना पड़ा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल से बात करनी पड़ी, अवनीश अवस्थी जी को फोन मिलाना पड़ा, तब वहां बसें पहुंची हैं यूपी रोडवेज की। और इसका श्रेय भी मैं प्रियंका गांधी जी को दूंगा कि योगी जी कुंभकर्णी नींद से जागे तो सही, उन्होंने बसें भेजी तो सही, और उसके बाद उत्तर मथुरा बॉर्डर से, हरियाणा बॉर्डर से 37 यूपी रोडवेज की बसें उन पलायित कर रहे मजदूरों को लेके गई हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।